दोस्तों, कभी कभी इंसान टूटता नहीं है, बस थक जाता है। खुद से, किस्मत से और सबसे ज्यादा अपनों से। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आचार्य चाणक्य अपने शिष्य के मन में उठे जीवन के कठिन सवालों का कैसे समाधान करते हैं। ये संवाद सिर्फ शिष्य और गुरु के बीच नहीं, बल्कि आप और हमारे जीवन से जुड़ा सत्य है। एक शांत आश्रम में शिष्य अपने गुरु चाणक्य के सामने बैठा है। चेहरे पर थकान है और मन सवालों से भरा हुआ है। शिष्य दबी हुई भावुक आवाज में बोलता है, गुरुदेव, मन बहुत भारी रहता है। न दुख ठीक से समझ आता है, न आगे का रास्ता दिखाई देता है। जीवन में जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वही सबसे ज्यादा चोट देते हैं। चाणक्य कहते हैं, वत्स, दुख तब सबसे गहरा होता है जब उम्मीद अपनों से होती है। शत्रु से धोखा मिले तो मन संभल जाता है, लेकिन अपनों से मिला धोखा आत्मा को घायल कर देता है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान साफ बोलता है वो कड़वा जरूर लगता है, लेकिन वो इंसान विश्वासघाती नहीं होता। शिष्य बोलता है, तो क्या गुरुदेव, अच्छा इंसान होना गलती है? नहीं वत्स, अच्छे लोग जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना बुद्धि और विवेक की परीक्षा है। अक्सर इंसान अपनी सच्चाई उन्हीं लोगों को सौंप देता है जो बाद में उसी सच्चाई का मजाक बनाते हैं। यही कारण है कि चाणक्य नीति कहती है, दूसरों से अत्यधिक उम्मीद स्वयं के दुख का कारण बनती है। इतना सुनकर शिष्य बोलता है, तो सुखी कौन है गुरुदेव? चाणक्य कहते हैं, सुखी वही होता है पुत्र, जिसने ये समझ लिया कि हर किसी से उम्मीद करना अपने दुख को बुलाना है। भाग्यशाली वो नहीं जिसे सब कुछ अच्छा मिल जाए। भाग्यशाली वो है जो मिला है उसे अच्छा बना ले। अगर कल किसी भूल में बीत गया तो उसे याद कर कर आज को मत बिगाड़ो, क्योंकि पछतावे में डूबा हुआ मन सही निर्णय लेना भूल जाता है। शिष्य कहता है, गुरुदेव, लोग पहचान में क्यों नहीं आते? चाणक्य हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पुत्र, क्योंकि दुनिया भोलेपन को कमजोरी समझती है। इंसान को परखना सीखो वत्स, वरना जीवन धोखे के सबक खुद सिखा देगा। शिष्य कहता है, क्या इस संसार में कोई निस्वार्थ भी है? चाणक्य कहते हैं, सत्य कड़वा है वत्स, पर परमात्मा के सिवा कोई पूरी तरह अपना नहीं। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल। दुख हर किसी के जीवन में आता है, राजा हो या रंक। श्री राम और कृष्ण भी दुखों से अछूते नहीं थे। फर्क सिर्फ दृष्टि का होता है। शिष्य आचार्य चाणक्य से पूछता है, तो खुश कैसे रहा जाए गुरुदेव? चाणक्य गंभीर स्वर में बोलते हैं, खुशी परिस्थितियों से नहीं, दृष्टि से आती है। जैसी नजर से तुम दुनिया को देखोगे, दुनिया वैसी ही दिखेगी। शिष्य चाणक्य से पूछता है, क्या इंसान अपना भाग्य बदल सकता है? ये सुनकर चाणक्य बोलते हैं, बिल्कुल। आत्मविश्वास और कर्म भाग्य से बड़े होते हैं, लेकिन जो निर्णय नहीं लेता उसका भाग्य परिस्थितियां लिख देती हैं। झूठ से कोई मरता नहीं, लेकिन विश्वास जरूर मर जाता है, और मरा हुआ विश्वास फिर कभी जीवित नहीं होता। शिष्य आचार्य चाणक्य से पूछता है, रिश्तों को कैसे बचाया जाए गुरुदेव? चाणक्य कहते हैं, रिश्ते चेहरे या आवाज से नहीं, सम्मान से टिकते हैं। अहंकार दिखाकर रिश्ता तोड़ने से अच्छा है माफी मांगकर उसे बचा लेना। शिष्य कहता है, और क्रोध क्या है? जवाब देते हैं, क्रोध वो जहर है जो दूसरों से पहले खुद को जलाता है। बोलने से पहले सोचो वत्स, क्योंकि शब्द तलवार से गहरे घाव करते हैं। पैसा आज सम्मान दिला सकता है, लेकिन चरित्र ही सम्मान को टिकाए रखता है। इतने महंगे भी मत बनो कि लोग पास ना आ सकें, और इतने सस्ते भी मत बनो कि लोग इस्तेमाल कर चले जाएं। अब शिष्य पूछता है, अकेलापन डराता है गुरुदेव? चाणक्य कहते हैं, सूर्य अकेला होता है, फिर भी पूरी दुनिया रोशन करता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, ताकत भी हो सकता है। अब शिष्य आचार्य चाणक्य से आखिरी सवाल पूछता है, गुरुदेव, अंत में जीवन का सार क्या है? चाणक्य कहते हैं, पुत्र, ये जीवन समस्या नहीं, एक यात्रा है। मान लो तो मौज है, वरना बोझ। जो स्वयं को जीत लेता है वो संसार से कभी नहीं हारता। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो समझ लीजिए आप गलत नहीं, बस ज्यादा सच्चे हो। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल चाणक्य दर्शन से जुड़िए, और याद रखिए, चाणक्य नीति सुनने के लिए नहीं,
जीने के लिए होती है।